अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 9 मैथ यूनिट नंबर 3 सेट्स एंड फंक्शन हमने स्टार्ट किया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 तक हम प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन 4 और उससे ऑनवर्ड क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसका फार्मूला हमें पता है। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ए प्लस बी होता है एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए। तो अब देखें, जब उधर हमें यूनियन और इंटरसेक्शन कह रहे हैं तो हम क्या यूज़ करेंगे? प्लस की जगह यू इस्तेमाल कर देंगे, और जहाँ पर इंटरसेक्शन कह रहे हैं उधर इंटरसेक्शन यूज़ कर देंगे। सेम वही फार्मूला है और इन क्वेश्चंस को हमने सॉल्व करना है। अब वन बाय वन इनको हम सॉल्व करते हैं। इसमें अब हमारे पास हम पहले मालूम करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। तो यूनियन ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। ए हमें दिया हुआ है 1 2 3 4 5, बी दिया हुआ है 4 6 8 और 10। इसकी हम जब लेफ़्ट साइड करेंगे तो ए लिखेंगे, ए की जितने भी एलिमेंट्स हैं वो लिखेंगे यूनियन, और बी के एलिमेंट्स। यूनियन का मतलब होता है कि सबको हमने इकट्ठा करके लिखना है, लेकिन जो और लिखना भी सीक्वेंस में है। और ये नहीं है कि अगर एक नंबर 2 दफ़ा आ रहा है तो वो रिपीट नहीं होगा, जस्ट एक दफ़ों से हम लिखेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 दोनों में है तो एक दफ़ा आएगा, 5 आ जाएगा, 6 8 और 10 हमारे पास आ गया। अब इसकी राइट साइड करेंगे बी यूनियन ए, तो बी की वैल्यूज़ हम लिखेंगे एलिमेंट्स, और यूनियन ए के एलिमेंट्स आएंगे। जब इसको हमने यूनियन किया तो हमारे पास लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों क्या आ गई? इक्वल आ गई। सेकंड, वो इसी का कह रहे हैं कि आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर इंटरसेक्शन भी करें। तो इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो पहले ए के हमने एलिमेंट्स लिखे, इंटरसेक्शन बी के लिखे एलिमेंट्स। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट है, मींस वो ए में भी हो बी में भी हो, वो आंसर आएगा। तो 4 एक ऐसा एलिमेंट है जो ए में भी है बी में भी है, तो हमारा ए इंटरसेक्शन बी आ गया 4। अब हम देखते हैं बी इंटरसेक्शन ए। तो ज़ाहिर है जब ए इंटरसेक्शन बी 4 था तो बी इंटरसेक्शन ए भी हमारे पास 4 ही होगा। तो ये हमारे पास बी में और ए में दोनों में 4 कॉमन है, तो ये हमारे पास आ गया बी इंटरसेक्शन ए। दोनों साइड्स हमारे पास सेटिस्फाइड कर गई हैं। इसका सेकंड पार्ट है, अब हमारे पास एन और जी। एन स्टैंड्स फॉर नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और अनलिमिटेड होते हैं, इन्फिनाइट होते हैं। और जी हमारे पास इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स में पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, और ज़ीरो भी हमारे पास होता है। तो इनका जब हम मालूम करेंगे और यूनियन, इसका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, एन यूनियन जी इज इक्वल टू जी यूनियन एन। तो एन के हमने सारे एलिमेंट्स लिखे 1 2 3 सो ऑन, और यूनियन हमने जी के लिखे 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 और सो ऑन। तो हमारे पास स्टार्ट किधर से होगा? सारे हम यूनियन में तमाम एलिमेंट्स लिखते हैं तो ज़ीरो आ जाएगा। फिर 1 प्लस माइनस 1 लिखेंगे, क्योंकि ये प्लस का भी 1 है और माइनस का भी 1 है, तो ये प्लस 1 इसी में आ जाएगा। प्लस माइनस 2 और सो ऑन। जो हमारे पास जी होता है इंटीजर्स, वो सबसे बड़ा हमारे पास सेट होता है। फिर हम जी यूनियन एन करेंगे, तो जी यूनियन एन भी हमारे पास क्या आएगा? 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 और सो ऑन। तो ये हमारे पास जो यूनियन की है इसकी प्रॉपर्टी, वो सेटिस्फाइड कर गई दोनों साइड्स। अब हम इसको एन और जी का देखेंगे ओवर इंटरसेक्शन। अब एन के हमने एलिमेंट्स लिखे और इंटरसेक्शन जी के एलिमेंट्स लिखे। इंटरसेक्शन में वो हम लिखते हैं जो कॉमन होता है। अब इधर माइनस के भी नंबर हैं, प्लस के भी नंबर हैं, और इधर सिर्फ प्लस के नंबर है, तो कॉमन क्या आ जाएंगे? सिर्फ प्लस के नंबर्स हमारे पास आ जाएंगे, 1 2 3 और सो ऑन। इसी तरह जी इंटरसेक्शन एन जब करेंगे तो इसमें भी हमारे पास क्या होगा? इधर प्लस माइनस के नंबर्स हैं और इधर प्लस के नंबर्स हैं। हम क्या लिखेंगे? कॉमन दोनों में क्या है? जस्ट प्लस के नंबर्स हैं, तो ये हमारे पास सेटिस्फाइड कर जाएगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। एन इंटरसेक्शन जी इज इक्वल टू जी इंटरसेक्शन एन। इसका थर्ड पार्ट है ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स के कौन से एलिमेंट्स हैं? वो बिलोंग करते हैं आर में से। आर है रियल नंबर्स जितने भी हैं, एंड
और आगे वो क्या कह रहे हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और b एक सेट है जिसमें रियल नंबर्स हैं। तो हम इसका यूनियन करेंगे ए यूनियन बी। ए यूनियन बी जब हम करेंगे तो ए के हमारे पास क्या है, एक्स जिस देखें किस तमाम मुझे कह रहे हैं रियल नंबर हों लेकिन क्या हों, ग्रेटर देन ज़ीरो। मतलब रियल नंबर्स में तो हमारे पास जो रियल नंबर होता है वो रेशनल और इरेशनल का यूनियन होता है। उसमें मीन्स कि हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, लेकिन ये क्या कह रहे हैं, कंडीशन दे दी है कि वो ग्रेटर हो ज़ीरो से, मीन्स के पॉजिटिव नंबर्स होंगे, और बी है उसमें तमाम रियल नंबर्स आएंगे। इसमें तमाम रियल नंबर्स में मतलब कि हमारे पास प्लस के भी होंगे, माइनस के भी होंगे। जब हम यूनियन इकट्ठे लिखते हैं तो इकट्ठे में हमारे पास तमाम आ जाते हैं, प्लस के भी, माइनस के भी। और जब हम इंटरसेक्शन करते हैं तो हमारे पास सिर्फ वो आते हैं जो दोनों में कॉमन होते हैं। अब इसमें अगर हम देखें तो यूनियन में इधर हैं पॉजिटिव वाले सारे और इधर हैं पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो यूनियन का मतलब है कि तमाम लिखने हैं, तो इस वजह से हमारे पास आर आ गया, रियल नंबर। इसी तरह ये बी यूनियन ए भी है। अब हम देखते हैं इंटरसेक्शन, इसकी जो राइट साइड है, इसकी जो हमने दूसरा पार्ट अटैम्प्ट करना था, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। अब इंटरसेक्शन का मतलब है हमने कॉमन लिखना है, मतलब ये आप समझे सारे पॉजिटिव के नंबर हैं और इधर हैं पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, रियल में सारे आ जाएंगे। तो अब देखें कॉमन क्या आ रहे हैं, सिर्फ पॉजिटिव के नंबर्स आ रहे हैं। तो पॉजिटिव नंबर्स की कंडीशन क्या थी, रियल नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। तो इस वजह से इंटरसेक्शन में हमारे पास ये आया। इसी तरह बी इंटरसेक्शन हम ए देखते हैं। बी इंटरसेक्शन ए में आर और इंटरसेक्शन रियल नंबर्स ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो, तो हमारे पास वही आ जाएगा, रियल नंबर ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि इसमें हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स आएंगे। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। इसमें अब इन्होंने हमें यू की वैल्यूज़ दी हुई हैं। यू होता है यूनिवर्सल सेट। जो यूनिवर्सल सेट होता है वो बड़ा सेट होता है, और ए और बी के सेट्स हैं कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो उसी यू में से होते हैं। वेरीफाई करना है डी मॉर्गन्स लॉ एंड ड्रा वेन डायग्राम। डी मॉर्गन्स लॉ हमारे पास दो होते हैं। एक होता है ए यूनियन बी होल का कम्प्लीमेंट, फिर जब कम्प्लीमेंट अलग-अलग अप्लाई होता है तो यू इंटरसेक्शन में चेंज होता है। और दूसरा है वो हम नेक्स्ट करेंगे, वो है जब पहले ए यूनियन बी होल का कम्प्लीमेंट था, अब आएगा ए इंटरसेक्शन बी होल का कम्प्लीमेंट। जब अलग-अलग कम्प्लीमेंट अप्लाई करेंगे तो ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन यू में चेंज हो जाएगा और बी कम्प्लीमेंट। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसकी हम ये पहले हम सॉल्व करेंगे ए यूनियन बी होल का कम्प्लीमेंट। अब देखें कि होल का कम्प्लीमेंट पहले सॉल्व होगा या जो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास है उसको हम सॉल्व करेंगे। हमेशा जो ब्रैकेट के अंदर चीज़ होती है पहले उसे हम सॉल्व करते हैं, मीन्स कि ए यूनियन बी को करेंगे। ए के तमाम एलिमेंट्स हमने ये लिखे और ये बी के तमाम एलिमेंट्स लिखे। तो यूनियन में क्या होता है कि इकट्ठे जो होते हैं वो लिखते हैं। आ जाएगा ए, बी और सी, डी, डी के बाद ये ई आ गया, सी डी इधर भी था तो रिपीट नहीं किया, ई एफ जी एच और हमारे पास आ जाएगा जे तक। अब हमने क्या करना है कि ए यूनियन बी का जो आंसर आया है उसकी हमने बनानी है वेन डायग्राम। तो हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल एक बनाएंगे। रेक्टेंगल में आएगा यू, यू का मतलब है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट बड़ा सेट होता है और बाकी जो भी सेट होता है वो उसका सब सेट होता है। तो हमारे पास आ गया ए और बी, ए और बी ओवरलैप कर रहे हैं क्योंकि इनके एलिमेंट्स सेम है। अब देखिए हमारे पास जो आंसर आया है ए यूनियन बी का, तो ए और बी में हमने देखना है कि क्या ए और ए के ये जो आंसर आया है, ए इधर भी है, बी है, सी है, डी है, ई इसमें है, एफ, जी, एच और जे। अब देखिए आई हमारे पास नहीं है, आई किस में है, आई है हमारे पास यूनिवर्सल सेट में। तो जो चीज़ यूनिवर्सल सेट में है वो हम अभी नहीं करेंगे, उसे हम कलर नहीं करेंगे। तो हमारे पास ए यूनियन बी में हमारे पास कौन सा जो हिस्सा है वो ओवरलैप करेगा, ये हमारे पास ए यूनियन बी वाला जस्ट करेगा। ये हमने इस तरह से करके ओवरलैप कर दिया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, अब हमने करना है ए यूनियन बी होल का कम्प्लीमेंट।
अब हमने होल का कम्प्लीमेंट का मतलब है, कम्प्लीमेंट का मतलब होता है u माइनस ये, अब जो हमने आंसर मालूम किया है उसको माइनस कर देना है। u के तमाम एलिमेंट्स j तक हमने लिखे, माइनस जो हमारे पास a यूनियन b का आंसर था वो हमने लिखा। फिर हम क्या करेंगे, अब हमने u के वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो इसमें नहीं हैं। तो हमारे पास a इधर भी है, a इस सेट में भी है, तो a नहीं लिखेंगे, b दोनों में है, c d e f j तक तमाम एलिमेंट्स इसमें है। एक i एक ऐसा एलिमेंट है जो इसमें इस आंसर में नहीं था। तो i अब हमने i को ओवरलैप करना है। a यूनियन b होल कम्प्लीमेंट का आंसर आया था i। तो आई किसका है, किस में है? आई हमारे पास है यू में। तो कौन सा हिस्सा हमारे पास ओवरलैप होगा? जस्ट हमारे पास यू वाला जो हमारे पास पोर्शन है उसको हम क्या करेंगे, ओवरलैप कर देंगे। अच्छे से आपने ओवरलैप कर लेना है। आपने आंसर को देखना है, आंसर को देख के जो हमारा आंसर होगा और देखना है कि वो किस में है, यू में है, ए में है, बी में है, क्या वो कॉमन है। तो जस्ट उस पोर्शन को हमने क्या करना है, ओवरलैप करना है। अब ये इसकी हमारी हो गई लेफ्ट हैंड साइड। अब हम देखते हैं कि राइट हैंड साइड, अगर जो इसकी राइट हैंड साइड है उसका भी जो आंसर है उसका ओवरलैपिंग इसी तरह हुई तो मीन्स कि हमारा आंसर ठीक है। अब है हमारे पास ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट। तो पहले हम क्या करेंगे, ए कम्प्लीमेंट मालूम करेंगे, फिर बी कम्प्लीमेंट मालूम करेंगे, फिर ए कम्प्लीमेंट के आंसर का इंटरसेक्शन करेंगे बी कम्प्लीमेंट के आंसर के साथ। जब हमने ए कम्प्लीमेंट किया तो कम्प्लीमेंट का मतलब होता है यू माइनस और नीचे हमारे पास जो होता है ए बी सी वो लिखते हैं। यू माइनस ए आ गया, यू के तमाम एलिमेंट्स लिखे और ए के लिखे ए बी सी डी जी और एच। अब इसमें हमारे पास यू में जो बच जाएंगे वो हम लिखेंगे। ए इसमें भी है, इसमें भी है, हम ए नहीं लिखेंगे। बी दोनों में है, सी है, डी है और ई नहीं है, ई हमारे पास आ जाएगा। एफ़ एफ़ आ जाएगा, आई और जे। बाकी तमाम एलिमेंट्स जो यू के हैं वो ए में हैं तो हम नहीं लिखेंगे ई एफ़ आई और जे। अब इसको हमने करना है ओवरलैप। इसको ओवरलैप कैसे करेंगे कि जब हम ए का कम्प्लीमेंट करते हैं, जब हम ए का कम्प्लीमेंट करते हैं तो ए वाले पोर्शन को हम कलर नहीं करते और बाकी जो पोर्शन होता है उसे हम कलर कर देते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा ये यू सारा आ जाएगा, ये बी आ जाएगा और ये इसका कॉमन हिस्सा। सिर्फ हमारे पास ये जो ए वाला पोर्शन है ये हम नहीं करते। जब ए कम्प्लीमेंट करते हैं तो ए वाला पोर्शन नहीं करेंगे, जब बी कम्प्लीमेंट करेंगे तो बी वाला पोर्शन हम नहीं कलर करेंगे। अब यू माइनस बी जब हमने किया, यू के तमाम एलिमेंट्स और बी के एलिमेंट्स, जो यू के एलिमेंट्स रह गए वो थे ए बी जी एच और आई। तो हमने क्या किया, बी का पोर्शन छोड़ के हमने तमाम पोर्शन को कलर कर दिया। फिर हमने क्या किया, हमने ए कम्प्लीमेंट का जो आंसर था उसका इंटरसेक्शन करना है बी कम्प्लीमेंट के आंसर के साथ। इंटरसेक्शन का मतलब है दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है। तो आई हमारे पास इसमें भी है इंटरसेक्शन में भी, और बी ए कम्प्लीमेंट में भी आई है और बी कम्प्लीमेंट के आंसर में भी आई था। तो दोनों में कॉमन आई है। तो अब हमने आई देखना है कि किस में हम कलर करेंगे। आई अब देखें कि हमारे पास किस में था, जस्ट यू में था। तो जस्ट यू वाला जो पोर्शन है उसको हम कलर कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी वेन डायग्राम आ जाएगी। अब इसकी जो लेफ़्ट साइड की थी उसमें भी हमारे पास ए और बी पोर्शन कलर नहीं था, जस्ट यू था, और इधर भी हमारे पास जस्ट यू है। मीन्स हमारी की जो लेफ़्ट और राइट साइड है वो दोनों क्या आ गई, इक्वल आ गई। सेकंड है हमारे पास ए इंटरसेक्शन डी मॉर्गन्स लॉ। अब हम इंटरसेक्शन वाले करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी होल का कम्प्लीमेंट इज़ इक्वल ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी का कम्प्लीमेंट। इसकी लेफ़्ट साइड करेंगे, पहले हमारे पास जो ब्रैकेट के अंदर है उसे सॉल्व करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी, ए के तमाम एलिमेंट्स लिखे, बी के तमाम एलिमेंट्स लिखे। अब जस्ट हमने ए और बी को देखना है, उसमें जो कॉमन आ रहा है वो है सी और डी। सी और डी हमारे पास दोनों में है तो मीन्स कि हमारे पास कौन सा हिस्सा जो है इसका पोर्शन ओवरलैप होगा, जस्ट ये जो दोनों में कॉमन आ रहा है। अब हमने ए इंटरसेक्शन बी होल का कम्प्लीमेंट करना है। कम्प्लीमेंट मीन यू माइनस और ये जो अंदर जो हमारे पास आंसर आया है जिसे सॉल्व किया है वो लिखेंगे। यू के तमाम एलिमेंट्स हमने लिखे, माइनस सी और डी आ गया। सी और डी ए इंटरसेक्शन बी का आंसर था।
अब देखते हैं कि यू में जो रह जाएंगे वो हम सारे लिखेंगे, सी और डी को छोड़ के तमाम एलिमेंट्स जो यू में रह जाएंगे वो हम लिखेंगे, क्योंकि माइनस जब हम करते हैं तो जो सेम होते हैं वो नहीं लिखते, और यू जो पहला आपके पास जो भी होता है सेट उसमें जो रह जाते हैं वो हम लिखते हैं। तो हमारे पास ए बी ई एफ जी एच आई और जे। अब जब हमने इधर हमारे पास दरमियान वाला पोर्शन जो इसमें कॉमन था वो ओवरलैप हो गया है, तो ये जो जितना आंसर है ये अब हम किस में हमारे पास आया, ये हमारे पास यू में आया है, ए में है और बी में है। अब इसका जो दरमियान वाला पोर्शन है वो हम इसमें नहीं करेंगे कलर, क्योंकि वो हमने इसका इंटरसेक्शन मालूम कर लिया है यहाँ पर ऊपर। ए देखें, ए बी ई एफ जी एच आई और जे, ये हमारे पास किस में है, यू में है, ए में है और बी में है। तो जस्ट कॉमन वाला नहीं करेंगे क्योंकि हमने ऊपर इसका इंटरसेक्शन मालूम कर लिया है। अब इसकी हम राइट साइड देखते हैं, ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी का कम्प्लीमेंट। ए का कम्प्लीमेंट मालूम किया जैसे हमने प्रीवियस किया था, तो हमारे पास आया यू माइनस ए ई एफ आई और जे। जब ए कम्प्लीमेंट करते हैं तो ए वाला पोर्शन हम नहीं कलर करते, मीन्स के ओवरलैप करते, बाकी सारा हो जाता है। और जब बी कम्प्लीमेंट करते हैं तो बी वाला पोर्शन हमारे पास कलर नहीं होता, और बाकी जो यू और ए वाला और कॉमन ये हम इससे ओवरलैप कर लेते हैं। जब हमने ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी का कम्प्लीमेंट किया, यूनियन मीन्स के तमाम को इकट्ठा करना है। ए कम्प्लीमेंट का आंसर था ई एफ आई जे और बी कम्प्लीमेंट का आंसर था ए बी जी एच आई। तो जब इसका आंसर अब हमारे पास आया ए बी ई एफ और जी एच आई जे, अब इसमें सी और डी नहीं है, तो सी और डी हमारे पास कब था, जब वो कॉमन था। अब कॉमन वाला जो नंबर्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, वो तो है ही नहीं, तो हमारे पास यू वाला सारा जो पोर्शन है वो ओवरलैप होगा, ए वाला और बी वाला। कॉमन वाला क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास आंसर में सी और डी नहीं है। सी और डी कब था, जब वो हमारे पास कॉमन था। तो हमारे पास जो इसकी लेफ़्ट और राइट साइड है वो दोनों, उनकी जो वेन डायग्राम्स हैं वो हमारे पास सेम आई हैं, मीन्स कि हमारा जो सोल्यूशन है वो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या है, यू दिया हुआ है, ए हमें दिया हुआ है, और हमने मालूम करना है ए यूनियन ए का कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू। मतलब इस साइड को हमने चेक करना है कि क्या जो आंसर आता है वो यू के इक्वल ही आता है। तो हम क्या करेंगे, पहले ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट मीन्स के ए कम्प्लीमेंट को मालूम करेंगे। यू माइनस से यू की 1 से 20 तक वैल्यूज़ हैं और ए की हैं 1 3 5, ऑड नंबर्स हैं और आ गई 19 तक। यहाँ पर ऑड हैं और इधर तमाम वैल्यूज़ हैं, तो इसमें से हमारे पास 1 इधर भी है इधर भी है, नहीं आएगा। मीन्स यहाँ पर यू में कौन से बच जाएंगे, सारे इवन नंबर्स बच जाएंगे 2 से 20 तक। फिर हमने किया ए यूनियन ए का कम्प्लीमेंट, ए के तमाम एलिमेंट्स आए और यूनियन ए कम्प्लीमेंट का आंसर था हमारे पास इवन नंबर। तो यूनियन में होता है कि तमाम हमने लिखने हैं, इधर ऑड है इधर इवन है, तो हमारे पास आंसर में क्या आ जाएगा, यूनियन में तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे 1 2 3 4 5 से 20 तक। और हमारे पास ये जो पूरा सेट था वो कौन सा था गिवन में, ये यू था। मीन्स कि हमारे पास इस साइड को जब हमने सॉल्व किया देखा तो वो किसकी इक्वल आया, यू के इक्वल आया। नेक्स्ट है हमारे पास ए इंटरसेक्शन यू इज़ इक्वल टू ए के हमने एलिमेंट्स लिखे इंटरसेक्शन, और हमने लिखे यू के एलिमेंट्स लिखे। इंटरसेक्शन का मतलब है जो कॉमन होते हैं। अब इसमें सारे ऑड हैं और इसमें हमारे पास कंप्लीट नंबर्स हैं, इवन भी और ऑड भी। जब इधर इवन भी है और इधर ऑड भी, मतलब 1 से 20 तक सारे हैं, तो ऑड दोनों में हमारे पास कॉमन है। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, तो हमारे पास ऑड नंबर्स आ जाएंगे। तो ऑड नंबर किसके थे, ए के थे। तो मीन्स कि इस साइड को जब सॉल्व किया तो पता चला कि वो किसकी इक्वल आई है, ए की इक्वल आया है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 5। पहले हम क्या करेंगे, ए कम्प्लीमेंट मालूम करेंगे यू माइनस से। यू के तमाम एलिमेंट्स माइनस ए के हमने माइनस जब किया तो हमारे पास इधर क्या है, इवन ऑड दोनों हैं, मतलब तमाम एलिमेंट्स हैं, और इधर हैं ऑड एलिमेंट्स। तो यहाँ से जब हम 1 इधर भी है 1 इधर भी है नहीं लिखेंगे तो हमारे पास यू में आ जाएंगे तमाम इवन नंबर्स आ जाएंगे। जब ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट करेंगे तो ए में तमाम कौन से एलिमेंट्स हैं, ए में हमारे पास सारे हैं ऑड नंबर्स हैं, वो हमने जहाँ पर लिखे हैं ए में तमाम ऑड नंबर्स, और जो हमारे पास आंसर है वो है इवन नंबर। ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट का ये हमारे पास आंसर आया था, ये ए कम्प्लीमेंट का इवन नंबर्स। एक साइड ऑड है एक साइड इवन है, तो
ऑड और इवन में क्या कुछ कॉमन होता है? नहीं होता। तो ये हमारे पास क्या आ गया? 5 या एम्प्टी सेट। तो ये हमारी जो साइड्स है ये भी सेटिस्फाइड कर गई।